2001 में बैरूनी स्टोरेज प्लेटफॉर्म या ESP1 का एडिशन आया। ये स्टेशन के स्पेयर पार्ट्स को ज़ख़ीरा करने की जगह थी। कनाडा ने कैनेडम के साथ एक अहम ताउन किया। ये एक रोबोटिक बाजू है जो स्टेशन के बाहर के इर्द गिर्द मदद कर सकता है। ये आम तौर पर खलाबाज के ज़ेर कंट्रोल होता है जो स्टेशन के अंदर होता है। बाजू के दोनों सिरे को इन ग्रेपल फिक्सचर में से किसी एक से मुंसलिक किया जा सकता है जो आपको मुख्तलिफ मॉड्यूल पर मिलेगा। खलाबाजों को EVA में परफॉर्म करने के लिए चंद घंटों के लिए महफूज तरीके से बाहर निकलने की इजाजत देता है जिसे स्पेस वॉक भी कहा जाता है। ये एक रूसी मॉड्यूल है जिसे पेरिस कहते हैं। इसे खलाई चहलकदमी के लिए एयरलॉक के तौर पर या डॉकिंग पोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि आने वाले खलाई जहाज को स्टेशन से मुंसलिक किया जा सके। अब हम मरबूत ट्रस ढांचे की तामीर शुरू करते हैं। हमारा पहला टुकड़ा S0 ट्रस है और ये डेस्टिनी मॉड्यूल के ऊपरी हिस्से से मुंसलिक हो जाता है। मोबाइल रिमोट सर्विस बेस सिस्टम या MBS अगला शामिल किया गया। ये प्लेटफॉर्म ट्रस के साथ आगे बढ़ सकता है। ये खास तौर पर मुफीद है जब कैनेडम 2 मुंसलिक हो। फिर S1 ट्रस शामिल किया गया और इसके बाद P1 ट्रस शामिल किया गया। जिस तरह से आप जानते हैं कि ये स्टेशन के किस तरफ है। तरफ 3 मजीद रेडिएटर पैनल्स की गुंजाइश है। अभी के लिए सिर्फ मरकज वाले नस्ब किए जाएंगे। ESP2 को क्वेस्ट एयरलॉक के बिल्कुल साथ स्टेशन में शामिल किया गया था। ये P3 P4 ट्रस सेगमेंट है जिसमें सोलर एरे और एक और रेडिएटर पैनल है। छोटा PS5 ट्रस यहाँ के आखिर में जाता है जो पहले स्टेशन को मुतवाजन रखने के लिए हमें चंद पैनल्स को पीछे हटाना पड़ेगा। अगले सालों में ट्रस के दूसरे पहलू को भी शामिल किया जाता है और फिर ट्रस को इसके आखिरी आरामगाह में मुंतकिल किया जाता है। ये मजीद रेडिएटर पैनल्स को तानियात करने का भी वक्त है। हारमोनी मॉड्यूल को नोड 2 भी कहा जाता है। ये डेस्टिनी के आगे वाले सिरे से मुंसलिक होगा लेकिन पहले हमें कुछ और दोबारा तरतीब देना होगा। हारमोनी में 6 डॉकिंग पोर्ट है जो स्टेशन की मजीद तोसी की इजाजत देगा। इसके बाद कोलंबस मॉड्यूल आता है जो यूरोपीय लेबॉर्ट्री है। अब हमें कुछ और रोबोट भी मिलते हैं जो कनाडा ने बनाए हैं। ये डिक्स्टर नामी खलाई रोबोट है जो ये एक ग्रेपल फिक्सचर के साथ मुंसलिक हो सकता है जो कैनेडम 2 इस्तेमाल करते हैं। हकीकत डिक्स्ट्री सबसे ज्यादा मुफीद है जब ये कैनेडम 2 के एहतिताम से मुंसलिक हो। सबसे बड़ा मॉड्यूल जापानी तजुर्बा मॉड्यूल है जिसे कीबू भी कहा जाता है। ये कई टुकड़ों में स्टेशन पर आया यहाँ तक कि इसका अपना रोबोटिक बाजू है। आखिर में ट्रांस सेगमेंट्स का आखिरी हमारे पास S6 ट्रस है। अब हम खलाई स्टेशन की तरह कुछ और नजर आने लगे हैं। इन शमसी सफ़ों को इस तरह घुमाया जाएगा कि इनका रुख सूरज की तरफ हो। इससे सफ़ों को स्टेशन के लिए ज्यादा ताकत पैदा करने में मदद मिलती है। जापानी तजुर्बाती मॉड्यूल का एक आखिरी एडिशन है। इसे जापानी बेनकाब सहूलत कहा जाता है। यह खला में तहकीक करने की इजाजत देता है। रूसी मॉड्यूल पोस्ट पेरिस से बहुत मिलता जुलता है। रूसी खला जहाज के लिए ये एक और जगह थी। ये पहला एक्सप्रेस लॉजिस्टिक कैरियर या ELC1 है। स्टेशन को सही तरीके से काम करने में मदद करने के लिए हार्डवेयर को जखीरा करने की जगह है। ELC2 यहाँ ट्रस के ऊपर नस्ब किया गया था। ये मॉड्यूल जिसे नोड 3 भी कहा जाता है के पहलू में शामिल किया जाता है। सकून के नीचे की तरफ एक छोटा सा कमरा है जिसे कपूला कहते हैं। इसमें 7 खिड़कियां हैं जिससे नजारा देखा जा सकता है। विंडो में एक कवर होता है जो इस्तेमाल में ना होने पर बंद किया जाता है। फिर एक और रूसी मॉड्यूल रोसेट मॉडल आया जिसे एक और डॉकिंग पोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लियोनार्डो मॉड्यूल सामान और फुजला को जखीरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब तक उसे स्टेशन से हटा नहीं दिया। स्टेशन में हालिया इजाफे को बिगलो एक्सपेंडेबल एक्टिविटी मॉड्यूल या मुख्तसर के लिए बीम कहा जाता है। ये लॉन्च के दौरान थोड़ी सी जगह लेता है और फिर स्टेशन से मुंसलिक होने के बाद फैलाया जाता है। बीम ये देखने के लिए एक तजुर्बा है कि आया इस किस्म की टेक्नोलॉजी काम कर सकती है कि नहीं।